बच्चों को त्योहारों से मतलब नहीं होता। उन्हें तो हर समय कुछ नया, टेस्टी और बढ़िया चाहिए होता है और अगर चॉकलेट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए आज बनाएँगे बहुत ही बढ़िया 2 फ्लेवर में बहुत टेस्टी चॉकलेट, बाज़ार की महँगी चॉकलेट जिसे आप घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग ये मिल्क चॉकलेट ली है। आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। घर में आपके अगर कोई चॉकलेट पड़ी हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे क्योंकि इसको फिर मेल्ट करना ईज़ी रहेगा। बस इस तरह से सारी चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली है। अब डबल बॉयलर की हेल्प से हम इसको जो है मेल्ट कर लेंगे। यानी एक फ्राइंग पैन में मैंने पानी भर के रखा और उसके ऊपर आप कोई भी साफ सूखा बॉयल रखिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बॉल के अंदर। अब हम धीरे-धीरे करके चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो ओवन होता है ना उसके अंदर भी माइक्रोवेव के अंदर भी मेल्ट कर सकते हैं लेकिन 30 सेकंड करके 2 या 3 बार में मेल्ट हो जाएगी। ज आपको जैसे पसंद आए आप उस तरह से इसे मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। कितनी शाइनी और क्रीमी ये चॉकलेट लग रही है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे क्योंकि हमें ये चॉकलेट 3 स्टेप्स में बनानी है, तो कोई भी आप मोल्ड ले लीजिए, जो भी मोल्ड आपके पास हो। ये मेरे पास बहुत सारे तरह-तरह के मोल्ड हैं और मुझे किसी पार्टी के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स बनानी थी ना, तो इसलिए मैंने इन सारे मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है। इससे एक तो नई-नई शेप की चॉकलेट बनेगी और साथ में 2 फ्लेवर की बनेगी, जो कि हेल्दी भी हैं और बच्चों को पसंद भी आने वाले हैं। इस तरह से इन मोल्ड्स में हम चॉकलेट पहले भर देंगे और फिर जब ये साइडों से अच्छे से जो है कोट हो जाएगा, तो बाकी की सारी चॉकलेट को हम वापस से उसी बोल में डाल देंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और ये है सिवई। आज हम बनाएंगे कुनाफा फिल्ड चॉकलेट जो कि बड़ी आती है बाज़ार में, लेकिन अगर आप ये छोटे-छोटे बाइट साइज़ बनाएंगे तो ये खाने में भी अच्छे रहते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सिवई को बिल्कुल बारीक हाथों से चूरा कर लिया है। 100 ग्राम के लगभग मैंने जो है पिस्ता लिया है क्योंकि हमें ये बहुत सारी चॉकलेट्स बनानी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि इतने से सामान के अंदर कम से कम 70 या 100 के आसपास पीस बन के तैयार हुए थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आप कई दिन तक इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, मेहमानों को भी गिफ्ट कर सकते हैं और कोई भी त्योहार हो तब ये बनाएंगे तो खाने में बहुत स्वाद लगेगा। अब 1 चम्मच बटर को मेल्ट कर लेंगे और पिस्ता को भून कर ठंडा कर लिया है, उसको हम पीस लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें सिवई को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे और मक्खन में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। कुनाफा फिल्ड चॉकलेट इसी तरह से बनाई जाती है और ये सेवई आराम से आपको 15 रुपए का पैकेट बाज़ार से ही मिल जाने वाला है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको जो है कोट कर लिया है और उसके बाद मक्खन में रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इनका रंग जो है वो अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इतनी देर पिस्ता ठंडा हो गया था तो इसको मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल हमें इसे पाउडर फॉर्म बना लेना है। अब वैसे तो इसके अंदर वाइट चॉकलेट डाली जाती है, लेकिन अगर आपके पास वाइट चॉकलेट ना हो तो इसके अंदर हम 5 चम्मच के लगभग जो है मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मैं आपके साथ बहुत सारी चॉकलेट जो है ना उसके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 100 ग्राम के लगभग मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दी है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब आपको जो है चॉकलेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 3 से 4 ड्रॉप मैंने ग्रीन पिस्ता फूड कलर डाल दिया है। अब ये हमारा पिस्ता का पेस्ट बन के तैयार है। इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए धीरे-धीरे करके अभी ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है। अगर आपको लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग दूध मिला सकते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैलेंस हो जाए। बस पानी हमें नहीं मिलाना है इसमें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है और ये काफ़ी गाढ़ी है तो मैंने इसमें 1 से डेढ़ चम्मच के लगभग मिल्क ऐड कर दिया है। बस अब हम इसके अंदर जो रोस्टेड सिवई है ना वो डाल देंगे। तो ये जो कुनाफा पेस्ट है ये हमारा बढ़िया सा बन के तैयार है। अच्छे से सिवई डालने के बाद मिक्स करना है ताकि सारा कुनाफा के अंदर सिवई अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह से इस चॉकलेट के अंदर ना काफ़ी क्रंच आता है जो खाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए।
अब इसको हम इस तरह से एक जो पाइपिंग बैग होता है ना उसके अंदर भरेंगे, क्योंकि हमारी चॉकलेट थोड़ी छोटी है ना, तो इस तरह से अगर पाइपिंग बैग में भरेंगे तो फिल करना आसान रहेगा। और फिलिंग के लिए पाइपिंग बैग जो है सबसे बेस्ट रहता है। इसमें आगे कोई भी नोज़ल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। इस तरह से ये कुनाफा पेस्ट को हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और आगे से थोड़ा सा मोटा होल कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी चॉकलेट में भरना है। अब ये देखिए, ये चॉकलेट जो है, मैंने सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल के इन्हें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इनकी साइडों में नीचे की तरफ से बहुत बढ़िया कोटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाकी की चॉकलेट जो है इसके अंदर इसको इस तरह से भर लेंगे। और इतनी देर जो बाकी बची हुई चॉकलेट थी उसको मैंने दोबारा से मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जब वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी ना, तो उसको हम एक पाइपिंग बैग के अंदर भरेंगे। इस समय पाइपिंग बैग से चॉकलेट फिल करना ज़्यादा इजी भी रहता है और आराम से काम भी हो जाता है। ये देखिए, बस ऊपर से हमें कोई नोज़ल नहीं इसमें लगानी, थोड़ा सा होल कीजिए और ये चॉकलेट से फिल करते जाइए। और उसके बाद ये सारे हम फिल कर देंगे। मैंने आपको एक ही मोल्ड दिखाया है, लेकिन मैंने बहुत सारी चॉकलेट बनाई है। आप मान के चलिए 100 के ऊपर पीस जो है वो मेरे बन के तैयार हुए थे। अगर आप कमर्शियली इस चॉकलेट को बनाना चाहते हैं ना, तो भी बना सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये चॉकलेट की शेप कितनी अच्छी आई है इस मोल्ड के कारण। तो अगर आप मोल्ड से चॉकलेट बनाएं तो बहुत बढ़िया बन जाती है। साथ में मैंने दूसरा फ्लेवर बनाया है स्ट्रॉबेरी फील्ड। बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद आती है और अब इस समय स्ट्रॉबेरी आ भी बहुत बढ़िया रही है। तो मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरी ली है, उसको हम कट कर लेंगे। अब ये सारी स्ट्रॉबेरी तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन ये इस तरह से आप स्ट्रॉबेरी का एक जैम या जेली सी बना के रख लीजिए ना, तो वो आप आइसक्रीम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो फिल कर सकते हैं। ये देखिए, बच्चे बीच बीच में स्ट्रॉबेरी खाने के लिए जिद कर रहे हैं और अपने मतलब की लाल लाल स्ट्रॉबेरी जो है उसको चूज़ करके खा भी रहे हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारी स्ट्रॉबेरी को साफ़ सुथरा कट कर लेंगे और इसका ऊपर वाले हरे पत्ते निकाल देंगे। जब सारी स्ट्रॉबेरी हम रफली चॉप कर लेंगे तो इन्हें हम एक साफ़ और सूखे फ्राइंग पैन के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर, क्योंकि ये आधा किलो स्ट्रॉबेरी है तो मैंने आधा किलो ही चीनी का इस्तेमाल किया है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये अच्छे से प्रिजर्व भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसके ऊपर ये सारी की चीनी डाल देंगे। अब सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डालना है ताकि ये चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। 1-2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और चीनी सारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की चॉकलेट्स जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। और अगर आपको पता हो कि एक छोटा सा बार भी कुनाफा फिल्ड चॉकलेट या कोई भी फिल्ड चॉकलेट, मतलब अगर आप 100 ग्राम भी लेते हैं ना, तो बाज़ार में वो आपको कम से कम 400 से 500 रुपए की पड़ेगी। जबकि घर में आप ये चॉकलेट आराम से बना सकते हैं। और ये मोल्ड जो होते हैं सिलिकॉन मोल्ड है, चॉकलेट आराम से निकल भी जाती है। और उसके बाद आपके लिए लाइफ लॉन्ग बस गर्म पानी से साफ़ करके रख दीजिए। सारी जब भी आपको चॉकलेट बनानी हो तब इन मोल्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी सारी मेल्ट हो गई है, तो मैंने स्ट्रॉबेरी को हाथ से थोड़ा सा इस तरह से मैशर से मैश कर दिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में पीस कर भी जो है ना स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना उससे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल जो है पेस्ट फॉर्म में बन जाती है। और इससे क्या होगा कि इसमें स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स रहते हैं। आपने कभी मैकडी के अंदर खाई होगी इस तरह की, जो आइसक्रीम के ऊपर डाल के देते हैं ना, वो यही स्ट्रॉबेरी की जेली होती है। बस हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे ताकि ये जो चीनी है इसके क्रिस्टल ना बने। अभी ये काफ़ी गर्म और आपको पतली लग रही होगी, लेकिन मैं ठंडी करने के बाद आपको दिखाऊंगी ना, तो इसका कलर और टेक्सचर आपको इतना अच्छा लगेगा। ये ऐसे ही आप ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। आप इसे वेनिला आइसक्रीम के ऊपर डाल के खाइए। मैकडी की आइसक्रीम भी आपको उसके आगे बेकार लगेगी। और ये घर में बिल्कुल फ्रेश ताज़ा स्ट्रॉबेरी से हमने बनाया है। ये देखिए, ठंडा होने के बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब आप सोचिए, चॉकलेट का आपने एक पीस अपने मुंह में रखा और जैसे ही उसको ब्रेक किया उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का ये खट्टा मीठा जैम जो है वो निकला। तो वो चॉकलेट कितनी अच्छी आपको लगने वाली है। मेहमानों के लिए भी आप दे सकते हैं। बस अब थोड़े से मोल्ड्स के अंदर मैंने इस तरह से ये चॉकलेट भर दी है, ये सॉरी स्ट्रॉबेरी भर दी है। अब ये स्ट्रॉबेरी के जैम को भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल के भरा है। इससे भरने में थोड़ा इजी रहता है।
और ऊपर से हम क्या करेंगे, वही मैंने एक पाइपिंग बैग में जो चॉकलेट भरी हुई है, उसको फिल करते जाएँगे। तो इस तरह से बहुत बढ़िया चॉकलेट घर में ही आपकी बन के तैयार हो जाने वाली है। अब जो चॉकलेट थी उसको इस तरह से ऊपर से डालते जाइए और इन्हें काफ़ी देर तक ठंडा होने दीजिए, मतलब फ्रिज में रख दीजिए आधा 1 घंटे, आराम से अपने आप सेट हो जाएगी। और क्योंकि मोल्ड सिलिकॉन के हैं, तो आपको निकालने का झंझट करना ही नहीं है। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी ना कि ये कितने अच्छे तरीके से सेट हुई है, तो आपका भी मन मचल जाएगा कि इन चॉकलेट्स को आप अपने घर में बनाकर तैयार करें। ये देखिए, बस इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डालते जाएंगे और उसके बाद हम इसको टैप कर देंगे, ताकि चॉकलेट जो है वो नीचे की तरफ से तो हमने पहले ही कोट कर दी थी, ऊपर से भी अच्छे से इसकी कोटिंग बन जाए और कहीं से भी ये खुले ना। ये देखिए, इस तरह से टैप करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ जमाने के बाद। ये देखिए हार्ट शेप, कितनी अच्छी चॉकलेट निकली है। बिल्कुल वही शाइनिंग बाजार जैसी, और बाजार जैसा ही जो है टेक्सचर। इसके लिए आप कोई भी प्लेन चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो बाजार में मिलती है ना, बिना ऐड जो नट्स वाली होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी की सारी चॉकलेट्स बहुत सुंदर शेप की निकली। ये देखिए, इस तरह की जो मैंने तरह तरह के मोल्ड बना रखे हैं और मंगा रखे हैं, और ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी। और ये एक बार मंगाने के बाद ना, मतलब आप, ये मेरे पास मोल्ड काफ़ी पुराने पड़े हैं, तो एक बार मोल्ड मंगाने के बाद आप इन्हें सालों साल, बस आपको इनको केयरफुली गर्म पानी से धोना है, अच्छे से सुखाना है और किसी भी पॉलीथीन बैग में लपेट के रख दीजिए। तो जब दोबारा चॉकलेट बनानी होगी, तो बढ़िया से मोल्ड फिर आपके पास तैयार मिलेंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी चॉकलेट शेप की बन रही है। बच्चे तो इन्हें देखते ही टूट पड़ेंगे। और सचमुच ये कम से कम 100 से लेके सवा 100 के पीस आसपास बन के तैयार हो गए थे। और मैंने थोड़ी बड़ी चॉकलेट्स भी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट कुनाफा चॉकलेट बन के तैयार हुई है। ये देखिए, इसको आप तोड़ेंगे और बीच में इसका क्रंच जो है ना कुनाफा वाला, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लोग बड़ी-बड़ी चॉकलेट बनाते हैं, वो खाई नहीं जाती। मैं वैसे आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। पर इस तरह से ये जो बनी हुई चॉकलेट है, इन्हें खाने में बहुत टेस्टी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।